कोरोना या वायरल फीवर या फिर किसी भी संक्रमण से अगर आप ग्रसित हुए हैं तो फिर आपके शरीर में खून के थक्के जमना स्वाभाविक है। यह थक्के शरीर के विभिन्न अंगों से होते हुए हृदय गति को रोकते हैं और फिर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ग्रसित की जान तक चली जाती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से संक्रमित होने के साथ साथ गर्भ धारण करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन विषयों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा ने सब फैकल्टी के रिफ्रेशर कोर्स के दूसरे दिन 3 व्याख्यान आयोजित किए। व्याख्यान में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई प्रोफेसर शीला नैनन में रोल ऑफ HFNO इन मॉडरेटर कोविड पर और एम्स की प्रोफेसर रेलू मिश्रा ने ड्रग्स इन प्रेगनेंसी वाइट इज सेफ और डायबिटिक रेटिनोपैथी रिसेंट एडवांस विषयों पर विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो ये पाया गया है कि शरीर में थ्रोम्बोटिक फेनामेना होता है। थ्रोम्बोटिक फेनामेना का मतलब ये होता है कि शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के जम जाते हैं, जो खून के थक्के जाकर के फेफड़ों में जो खून की नलियां हैं उसमें फंस जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम अपने फेफड़े में ले रहे हैं सांस के द्वारा, वो ऑक्सीजन खून की नलियों में ही जानी है। अब उसमें थक्के जम गए हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड में जा नहीं पा रही है। इसीलिए जब हम लोग अपना नापते हैं ब्लड में कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो ऑक्सीजन लेवल कोविड में ग्रसित होने के बाद कम हो जाता है। तो इससे SpO2 कम मिलता है। तो ये है कि ये कोविड में का इन्फेक्शन में ही खून के थक्के बनते हैं। इसका उपचार ये है कि खून पतला करने की दवा समय रहते हुए दूसरे हफ्ते में शुरू करनी पड़ती है।